फर्स्ट क्लास जगास। चलिए इस कार्बन के टॉपिक को थोड़ा और खींच तान के और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं इसको। तो आज इसका जो हमारा अगला टॉपिक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या भैया, ये कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, सिंपल से बोल सकते हैं कि भैया वर्तमान समय में अगर देखा जाए, वर्तमान में हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को, सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं भैया, सामूहिक रूप से बोलते हैं ऑर्गेनिक ओ कंपाउंड सी। अगर देख लीजिए कार्बनिक यौगिक में अन्य तत्व भी आते हैं, कार्बनिक यौगिक में अन्य तत्व कार्बनिक यौगिक में जो अन्य तत्व आते हैं उनमें क्या क्या आते हैं। तो अन्य तो जैसे मान लीजिए क्या आता है भैया, फास्फोरस आता है। क्या था भैया, फास्फोरस, ये फास्फोरस है। क्लोरीन भी आती है इसी में, और आपका सल्फर भी आता है, ऑक्सीजन भी आती है, नाइट्रोजन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है। ये सभी क्या है आपका, ये सभी के सभी क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत भी आते हैं, एक सब कार्बनिक में आते हैं। ये क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरस। ऐसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन, मैं लिख दे रहा हूं यहां फटाफट। और ये क्या है, यस मतलब सल्फर, वो मतलब ऑक्सीजन। अब इतना तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, फिर मैं लिख ही दे रहा हूं, कुछ लोग होते हैं बकलोले एकदम से। तो क्या होता है, ना से नाइट्रोजन हो जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है भैया। और एक कैसे होता है, हाइड्रोजन आदि भैया कार्बनिक यौगिकों के रूप में भैया, ये भी अन्य तत्व के रूप में आते हैं कार्बन के रूप में। अगर बात करें कुछ अन्य जो होते तत्व जो कार्बन नहीं होते, अपवाद स्वरूप, अगर हम अपवाद की बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पे अपवाद भी आते हैं, अपवाद। तो अपवाद क्या होते हैं, अपवाद में आपको आ जाते हैं भैया, जैसे मान लीजिए ये कार्बोनेट है, CO3, ये हो गया कार्बोनेट। एक होता है बाई कार्बोनेट, ये भी क्या है, और क्या होता है, CO2, क्या होता है, CO2 आदि सब क्या होते हैं, अकार्बनिक। आदि क्या होते हैं भैया, अकार्बनिक। ये क्या है, कार्बोनेट है, क्या भैया, कार्बोनेट। ये क्या है, बाई कार्बोनेट, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड पता ही आपको। इसी के अंतर्गत क्या होता है, उसका नाम है साइनाइड। ये भी क्या, आदि क्या होते हैं, आदि क्या होते हैं, अकार्बनिक तत्व हैं। भले इसमें कार्बन हो, लेकिन सब क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। ये सब क्या भैया, ये सभी भैया क्या होगा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, CO2 और साइनाइड, ये सब क्या है, अकार्बनिक है। क्या भैया, अकार्बनिक है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अकार्बनिक है। भले इसमें कार्बन है लेकिन सब क्या है, अकार्बनिक है, ठीक है, इतना। अब बात कर लेते हैं जो कार्बनिक यौगिक थे, इसमें आपने देखा हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा की डिफरेंस होती है, थोड़ा सा नीचे समझ लेते हैं, कोने में आ जाओ भैया। हाइड्रोकार्बन क्या समझेंगे भैया, एक हाइड्रोकार्बन, अगला पॉइंट जो होगा आपका हाइड्रोकार्बन, क्या था भैया, हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बोलेंगे जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उन सभी यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं,
कार्बन। भैया कोई भी यौगिक हो, जितने भी यौगिक होंगे, कह रहा वे यौगिक जिनमें केवल वे यौगिक जिनमें क्या था, वे यौगिक जिनमें क्या हो, कार्बन हो और क्या भैया, और हाइड्रोजन हो। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन यौगिक को क्या बोलते हैं भैया, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन, एक आध बार इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होता है हाइड्रोकार्बन। देख भैया, ये जो कार्बन है, अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन, तो मान लीजिए ये कार्बन है, क्या भैया, कार्बन है। तो कार्बन में भैया हाइड्रोजन लगे होंगे, एक ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो क्या बन गया भैया, हाइड्रोकार्बन। अगर इसका दूसरा एग्जांपल अगर देख लें, कुछ भी सब हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। इसमें देखो ये 2 कार्बन मान लीजिए है, कितने भैया, 2 कार्बन के बीच द्विबंध है, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्या है, हाइड्रो। क्योंकि भैया ये ऐसे यौगिक है, बोला ना भाई, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वही क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें भी हाइड्रोकार्बन है भैया, कार्बन है और हाइड्रोजन, और कुछ दिख रहा है क्या आपको, भैया कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। ये भैया ये हाइड्रोजन से हाइड्रो, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोकार्बन। मैं समझना कहा यार, ठीक है। आगे चल देखो अगला पॉइंट, देखो अगर इसमें अगला देख लिया जाए, अगला पॉइंट जो एक और देख और ले लीजिए, नहीं बाद में कहा गुरु दे भाई, नहीं ले लेना, एक और ले लो। ये क्या है, इसमें भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। अभी मैं समझा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन केवल, ठीक है। नहीं कहा गुरु जी असंतृप्त्या, एक नहीं बता पाते सब, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य, ठीक है। तो पहले हमें समझना हाइड्रोकार्बन। देख सूरा देख, इसमें कार्बन बा, कहते हाँ, इसमें हाइड्रोजन बा, कहते हाँ। तो हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोकार्बन है यार। फिर इसमें क्या बा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, तो बन गया ना यार, हाइड्रोजन से हाइड्रो, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोकार्बन, वही तो है हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त असंतृप्त इसके बाद बताएंगे, ठीक है, क्या होगा। अब इसके बाद बताएंगे भैया, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। पहले इतना नोट करा, चपड़ गंजू अरे नोट करो फटाक से। नंबर 1 देखते हैं भैया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देख बच्चा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हुआ, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है भैया ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2, इसे सामान्य भाषा में हम एल्केन भी कह सकते हैं। ओके, आ जाओ आगे, ठीक है, हो गया सिंपल सा। ये देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सिंपल सा, हो गया खत्म। अरे सूत्र देखना, एक सामान्य सूत्र क्या होता है, एक सामान्य सूत्र होता CnH2n+2। इसे सामान्य भाषा में इसे हम एल्केन भी कह सकते हैं। क्या, एल्केन भी कह सकते हैं। आई बात, गई समझ में। अब आगे आ जा बच्चा, आगे आ जा। एग्जाम्पल देख ले मुन्ना, एग्जाम्पल देख भैया, एग्जाम्पल देख ले भैया, इसका उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो क्या होगा भैया। तो बोलेंगे सिंपल से एग्जाम्पल में देख लेते हैं, CH4 और C2H6 और C3H8 और देख लो भैया, और देख ले C4H10। ओके, आप भी फार्मूला बना सकते हो इसे सिंपल सा। करना क्या, सूत्रवा देखा, C मतलब होता है कार्बन, N मतलब होता है नंबर यानी संख्या, कार्बनों की संख्या, H मतलब हाइड्रोजन, यहाँ 2 मतलब दुगुना, N मतलब नंबर यानी कार्बन जितना होगा उसका दुगुना होगा हाइड्रोजन। जब दुगुना हो जाएगा तो 2 + 2 लिखा हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन और जोड़ देना है।
अरे देख मुन्ना, देख देख बच्चा, इधर देख देख, हम दिखा रहे हैं। ये एक कार्बन है, ये कितना बा, एक कार्बन। तो एक का दुगुना कितना हुई, दुई हुई, कितना हुई, दुई हुई। तो भैया दो लिख दो, एक का दुगुना दो, ऐसे कर दो, हो गया। कह रहा दुगुना कार्बन जितना है उसका दुगुना होगा हाइड्रोजन, दुगुना होने पर उसमें दो हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। तो ले भैया दो ही और जोड़ देंगे, ये बन गया आपका मेथेन। बात समझ आई? और देख लो बच्चा, यहाँ कितना कार्बन है, दो है। कितने भैया, दो, एक कार्बन और यहाँ पे दो कार्बन। ठीक भैया, दो कार्बन है तो भैया दो दूनी कितना होता है, चार होता है। तो भैया दो दूनी कितना होगा, चार होगा। तो भैया एक कार्बन यहाँ दे दो, एक कार्बन यहाँ दे दो। ठीक है, अगर दो कार्बन यहाँ पे हैं तो दो कार्बन, इसका दुगुना, दो दूनी चार, यानी चार हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे भैया, चार हाइड्रोजन होंगे। तो भैया कार्बन दो है, इसका दुगुना कितना होगा, दो दूनी कितना, चार होगा, प्लस में दो और ऐड कर देना है। तो चार दो छः हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो दो कार्बन है तो दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन प्लस दो और ऐड कर दो, हो जाएगा भैया आपका छः हाइड्रोजन। तो बन गया ना ऐसे। एक बार और समझ ले, तनी से और समझ ले, अच्छा समझ ले, नहीं तो भूल जा बच्चा लग। देख भैया एक कितना कार्बन बना, तीन, एक दो तीन, तीन कार्बन बनी हुआ है ना, तीन कार्बन। अब तीन कार्बन है तो देखो, तो तीन का दुगुना कितना होता है, छः होता है। छः में और दो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो वही तो फार्मूला ना बना भैया। मान लो यहाँ कार्बन की संख्या तीन है, इसका दुगुना करेंगे हाइड्रोजन तो छः हो जाएगा, दो और ऐड करने की बात कर रहा है तो छः दो कितना जाएगा, आठ हो जाएगा। आई बात गई समझ में? ओके, तो भैया देखो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके ये हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई बच्चा लोग? अरे समझ में आए कि ना आए हो, बोलबा समझ में आयल कि ना आए? ठीक है, इतना हो गया भैया एग्जाम्पल का संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इतना पहले नोट किया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बोलेंगे भैया क्या, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य में कम से कम द्वि या फिर त्रिबंध हो तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कम से कम दो या फिर तीन का बंध, बॉन्ड, जब दो कार्बन परमाणु के मध्य में द्वि या फिर तीन बंध हो या बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम द्वि या फिर तीन बंध हो तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ससुरे ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने भैया, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। ये भैया दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया, दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो। तो पहला तो नंबर एक में होगा भैया क्या आएगा, एल्कीन। क्या आएगा, एल्कीन, या फिर इसे हम ओलेफिन बोलते हैं, ओलिफिन, ओलिफिन, एल्कीन। ठीक है, ये हो गया एल्कीन। और दूसरा क्या होता है, नंबर दो पे देख लो तो दूसरा आपका होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन, एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन हो गया भैया का एल्काइन। तो पहले एल्कीन समझ ली थी भैया, एल्कीन का हुआ। ठीक है, एल्कीन। अब एल्कीन को समझने के नंबर एक आपको छोटा सा लिखना पड़ेगा, एल्कीनो। एल्कीन क्या है, तो एल्कीन आपका है, फिर वही बोलेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें
प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य में द्विबंध पाया जाता है तो उसे बोलते हैं भैया एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो भैया एग्जाम्पल दे लेते फटाक से इसका। तो एग्जाम्पल क्या होता है? तो भैया मैं एल्कीन का एग्जाम्पल में ले जा रहा हूं यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पे होगा एग्जाम्पल, दिखाई पड़ा सबको अच्छे से? एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल होगा इसका क्या कि भैया जब दो कार्बन परमाणु के मध्य, ससुरा दो, कितने कार्बन हो? दो। एक कार्बन, एक दो कार्बन। पहले इसका सामान्य सूत्र समझ लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? ले सूत्र में दिख रहा है, सूत्र भूल जाएंगे हम तो। लो भैया सूत्र देख लो। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है भैया सूत्र? CnH2n। ये लिखा हुआ CnH2n। ठीक है भैया, दिख रहा है ना अच्छे से? आ जाओ। तो भैया कह रहा है दो कार्बन परमाणु भैया CnH2n, जितना कार्बन होगा उसका जस्ट दुगुना होगा हाइड्रोजन, ना कम ना ज्यादा। तो भैया कार्बन एक है तो एक का दुगुना दुई हो जाई, कार्बन दुई है तो दुई का दुगुना चार हो जाई। ठीक है, तीन बा, तीन के दुगुना छह हो जाई। ठीक बा, जितना कार्बन बा ओके दुगुना हाइड्रोजन हो जाई बस। ठीक है, आ जाओ। यहाँ कितने कार्बन है? एक। यहाँ कितना? सॉरी दो है। एक दो कार्बन है ना बच्चा। जब दो कार्बन है तो बच्चा देखो यहाँ पर दो, यहाँ दो दूनी चार, तो चार। एक इसको दे दीजिए कार्बन हाइड्रोजन, एक और इसको, और एक इसको दे दीजिए और एक इसको दे दीजिए, बन जाएगा डबल बॉन्ड इनके बीच में। तो बन गया ना हो भैया दुई बंद, एक बंद दुई बंद हो गया ना दुई बंद। यही का बाटे एल्कीन। एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो तो मैं इसका ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये देखो एल्कीन का यहाँ उड़ा के ले गए भैया यहाँ पर। ठीक है, उड़ा ले गए हम उसको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो देख लो फटाफट। तो भैया क्या बोलेंगे? C2H4, कॉमा लगा सकते हैं C3H6, और लिख सकते हैं ऐसे C4H8, ऐसे C5H10। ये सब क्या है? एल्कीन है। एल्कीन उदाहरण है, उसका एग्जाम्पल है। आपका इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। हमने एक बना के दिखा दिया है, दो बना के दिखा दिया है, बाकी अपने से बना ही लिया। ठीक बा हो? चल आगे। एल्काइन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिआबंध हो तो उसे एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका। तो भैया देख लीजिए उदाहरण। एग्जाम्पल उदाहरण में आपका हो जाएगा तो C2H2 हो जाएगा और C3H4, और हो सकता है आपका C4H6। कैसे? फिर समझते हैं। बोलेंगे भैया कार्बन जितना है, वही C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर, ठीक है, संख्या। तो कार्बन की जितनी संख्या होगी उसका दुगुना हाइड्रोजन होगा। जब दुगुना हो जाएगा उसमें से दो घटा देना है, तो जो बनेगा वही होगा एल्कीन, सॉरी एल्काइन। यार देखो कार्बन कितना? एक दो, तो भैया दो दूनी कितना होगा? चार। तो चार में से दो घट जाएगा, कितना बचेगा? दो। तो भैया बनेगा C2H2, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। बात समझ में आई कि भैया जितना कार्बन होगा उसका दुगुना करेंगे हाइड्रोजन को। जब दुगुना हो जाएगा दो निकाल ले वो में से। ठीक है, तो वही है ये। इसको देख लो भैया, सिंपल से वही है कि तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो सिंपल से भैया जानते हो कार्बन के बीच तीन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो लगाओ यहाँ पे H कितना होगा? अगर तीन कार्बन है तो तीन दूनी छः, छः में से फिर दो घटा दो, कितना बचेगा? चार। तो चार दे दो भैया। ये देखो ऐसे बनेगा जी, लगा ना ट्रिपल बॉन्ड कार्बन परमाणु के मध्य। तो यही कहावत है एल्काइनियम। किल है भैया, एक दो तीन कार्बन बना, तीन दूनी छः होता, छः में से दो घटा कितना बची? चार तो बची। तो भैया देखो कितना हाइड्रोजन बा? हाइड्रोजन कितना बा? एक दो तीन चार,
ले हो तो गया ना यार, बात समझा नहीं समझा? ऐसे सब आप कर सकते हो। यहाँ देखो C5 यानी 5 दूनी 10, हट जाएगा 10, 10 में से 2 घट जाए कितना बचेगा 8 हो, कितना बचेगा 8। यही है भैया आपका एल्काइन। इतना नोट कर लीजिए तो आगे